कब दिन हुआ कब रात हुआ बेचारे किसान को पता नहीं चलता है। रिश्वत सर, उपस्थित हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं व जितने भी कर्मचारी हैं उपस्थित हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कड़ाके की ठंड में भी किसानों के प्रति आप लोगों का भी सोच कहीं न कहीं छिपा हुआ है, क्योंकि किसान दिवस के अवसर पर ही आप लोग इकट्ठे हुए हैं। उस महान विभूति चौधरी चरण सिंह जो आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और किसानों का लिए जो है उनका चिंतन बहुत ही काफी था, क्योंकि किसानों के प्रति चिंतन था, उन्हें कैसे इलाज किया जाए, कैसे उन्हें सहयोग किया जाए, ये सारी भावनाएं उनके दिमाग में घूमती थी, जिसके चलते सारे लोगों ने, सारे देशवासियों ने मिलकर करके और उनके जयंती के अवसर पर किसान दिवस का नाम रखा। तो आज चौधरी चरण सिंह, देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल तो मात्र इनका 117 दिन का रहा था। बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया किसानों के प्रति, किसानों के उत्थान में। ये ऐसे मसीहा थे जो हमेशा किसानों के लिए जूझते रहे, लड़ते रहे। इसलिए इनके मरने के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इनके जन्मदिन को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। आज 23 दिसंबर है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज हमारे किसान न जाने कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अनगिनत समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे पहली समस्या तो उनकी सिंचाई की समस्या होती है। सरकार को सड़क बनाने के लिए पैसा है, उसी नहर पर सड़क बना देता है, लेकिन नहर का पक्कीकरण नहीं कर सकता है। आज भी किसान जैसे ही जून का महीना आता है, आसमान की तरफ टकटकी लगाए रहता है कि कब बारिश हो, क्या अपने खेत में बिचड़ा डालें। मतलब आज भी लगभग 70% किसान जो है वो भगवान भरोसे हैं कि कब इंद्र भगवान का हम लोग पर अनुग्रह हो कि हम लोग बिचड़ा खेत में डालें, हम लोग धान का फसल खेत में लगाएं। तो सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की समस्या, और इस पर हमारी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। पर्याप्त मात्रा में नहर भी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ट्यूबवेल भी नहीं है और दूसरी चीजों पर ध्यान दे रही है, लेकिन इन किसानों पे इस सिंचाई की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी समस्या है आर्थिक समस्या। किसानों को फसल लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, बिचड़ा खरीदना है, हल जुताई करवानी है, इस तरह से बहुत सारे इनपुट की आवश्यकता होती है। बेचारे को इनपुट के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। अभी देखिए उसी का इफेक्ट हमारे विद्यालय में पड़ता है। अभी हमारे विद्यालय में बहुत छोटा है, फिर भी नजर लगभग 10 लाख बकाया है। जहां फोन किया जाता है कि सर आपका 3 महीना का बाकी है, सर धान बेच करके दे देंगे। बताइए किसान बेचारा 3 महीना 4 महीना से इस आशा में है कि धान बेचेंगे तब अपने बेटा का फी हम पूरा करेंगे। धान तो पिछले साल ही बेचा होगा, लेकिन पिछले साल का पैसा सब बेचारे का खर्च हो चुका है उनके मेंटेनेंस में, अपने बच्चों के मेंटेनेंस में, अपने मेंटेनेंस में, और फसल की अगली सीजन आते आते वो कर्ज में चला जाता है। सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं सरकार ने बनाया है जहां से वो आसानी से पैसा ले करके, कर्ज ही सही पैसा ले करके और अपना फसल लगाने के लिए इनपुट का जुगाड़ कर सके। ऐसे करने के लिए तो किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, लेकिन जैसे ही आप किसान क्रेडिट कार्ड बनाने जाएंगे आपसे सबसे पहले बोलेगा कि आप जमीन का ब्यौरा दीजिए। उनको मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ किसान कम है, मजदूर किसान ज्यादा है। अब मजदूर किसान के पास अपना तो कोई जमीन है नहीं, तो कहां से बेचारा जमीन का ये कागज देगा तो उसको ये मिलेगा। और फिर किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लेने में विश्वास नहीं होगा। एक बार बैंक जाकर के उनको कहिए कि हमको
केसीसी बनाना है, तब पता चलेगा कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या स्थिति है। करने के लिए तो लंबा चौड़ा होर्डिंग लगा करके प्रचार किए हुए हैं कि हम किसानों को ऐसे दे रहे हैं, वैसे दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। आपको जब लेने का मौका मिलेगा या लेना चाहेंगे तो इतना उनका टपसी टर्बी, इतना घुमा फिरा प्रोसेस है कि आप सोचेंगे कि हम बिचौलिया से पैसा ले ले, वहां से मतलब किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा हमको मिलने वाला नहीं है। तो आर्थिक समस्या से भी जूझ रहा है। दूसरा है बाजार और मूल्य की कमी। बाजार की समस्या, किसान बेचारा अपना उत्पादन कर लेता है। इस समय किसान से पूछिए 2300 समथिंग रुपया एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार की एक संस्था है सीएससीपी संस्था जो है प्रत्येक वर्ष वो आकलन लगाती है कि इस बार किसानों को फसल बोने में कितना खर्च आएगा और उससे थोड़ा सा मूल्य बढ़ा करके रखती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य होता है कि एक तरह से सरकार ये श्योर करती है कि आपका यदि उत्पाद बाजार मूल्य पर नहीं बिका तो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो खरीद ही लेंगे। और इस समय जाकर के किसानों से पूछिए, आप हम सब किसानों से सरोकार रखते हैं, सब किसान घर के बेटे और बेटियां हैं। आपको पता होगा 2300 समथिंग रुपया भारत सरकार ने रखा है और अभी बिचौलिया 1800 रुपया में धान इनके खरीद रहे हैं। बताइए, ये भारत के किसानों की विडंबना है कि हमारा उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी नहीं बिक पा रहा है। बताइए कितनी बड़ी समस्या है। तो ये बाजार की समस्या और मूल्य की समस्या से किसान जूझ रहा है। इस पर हमारे सरकार को नोटिस लेना चाहिए और ये श्योर करना चाहिए कि आपका जितना उत्पाद है, आप जितने अपने उत्पाद को बेचना चाहें, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो खरीद ही लेंगे। अब उसमें भी अगर आपको बेचना है तो अपने जमीन का रसीद दीजिए। अरे हम टेनेंट हैं, हम दूसरे के जमीन लेकर के खेती करते हैं, हम जमीन कहाँ लेंगे? हमारे तो जो लैंडलॉर्ड है वो अमेरिका में रहते हैं, वो कहाँ हमको जमीन का रसीद दे रहे हैं? तो ये भी समस्या है। तो बेचारा किसान, हमारे यहाँ का किसान जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी अपने उत्पाद को नहीं बेच पा रहा है या इनके उत्पाद को नहीं खरीदा जा रहा है। फिर तकनीकी जानकारी की कमी, हमारे यहाँ तकनीकी तो पीछे नहीं है, चाहे हम दूसरे के भरोसे क्यों ना हो, गूगल के भरोसे हैं लेकिन गूगल मेरा नहीं है। लेकिन गूगल, कितने किसानों को गूगल के बारे में जानकारी है? अब बेचारा किसान अभी फसल की दवाई उसको करना होता है और वो अपना पूरा फसल दवाई करने के लिए अपने खलिहान में छोड़ दिया है। उसको मालूम नहीं है कि कल वर्षा हो जाएगी, उसको टेक्निकली मालूम नहीं है कि कल वर्षा हो जाएगी। अपना पूरा फसल बिखेर दिया है अपने खलिहान में, अब पता चला कि रात में वर्षा हो गई और सब धान का फसल बर्बाद हो गया। और सबसे बड़ी समस्या है भंडारण की और परिवहन की। भंडारण की समस्या है। आप देख लीजिए, ये क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसे तो धान का कटोरा भोजपुर वाले क्षेत्रों कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी चूंकि सोन कैनाल से हम लोग इरिगेटेड, हमारे यहाँ का जो लैंड है उससे हम सोन कैनाल से इरिगेटेड हैं। लेकिन इतना धान होने के बावजूद भी हमारे यहाँ भंडारण, एक भी धान छोड़ दीजिए और फसल, सब्जी के मामले में ये बहुत धान बहुत ही रिच एरिया माना जाता है, लेकिन एक भी कहीं कोल्ड स्टोरेज नहीं है। सोन किनारे ये 2-4-5 गांव है, इतना आलू का फसल उगाते हैं और सब बेचारे भंडारण के कमी के कारण औने पौने दाम पर इस समय बेच देते हैं। बिचड़ा खरीदता है 60 रुपए किलो, आलू का बिचड़ा बेचारा 60 और 70 रुपए किलो खरीदता है। इस समय इनका आलू उत्पादन हुआ तो कैसे बिक रहा होगा? 8 और 10 रुपए किलो, इससे ज्यादा नहीं बिक रहा होगा। और आलू के साथ एक सब बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत दिन तक उनको अपने घर में नहीं रख सकते हैं, बहुत सूखता है तेज गति से। अगर एक दिन रखें तो 1 क्विंटल में 1 किलो आलू कम हो जाएगा, इसलिए बहुत दिन तक अपने घर में नहीं रख सकता है और वो बेचारा बेच देता है औने पौने दाम पर। और फिर वही जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में वही आलू खरीद कर खुद को खाता है। बताइए कितनी बड़ी समस्या है। इसमें पूरे औरंगाबाद जिला में इधर तो हमको नहीं मालूम है कि एक भी कोल्ड स्टोरेज है। पहले कोल्ड स्टोरेज हुआ करता था बरतौली में, वो भी बंद है। दूसरा खुला यहाँ शमशेर नगर में, ये भी अर्थक्वेक का शिकार हो गया।